हमने सोचा रैंडी ऑर्टन के हील टर्न के पीछे विंस मैकमैन होगा, स्टेफनी मैकमैन होगी या फिर एलिस्टर ब्लैक होगा या फिर उससे भी कोई बड़ा सुपरस्टार, लेकिन निकला कौन? पैट मैकेफी। तो शो की शुरुआत होती है हमेशा ही रैंडी ऑर्टन के साथ और रैंडी ऑर्टन जैसे ही आते हैं क्या चैंट मिलते हैं रैंडी ऑर्टन को भाई सच में। और रैंडी ऑर्टन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक हील सुपरस्टार हैं। तो आज किसकी बात करें? मेरे 15 टाइम चैंपियन बनने की। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं इस बार रेसलमेनिया 42 में 15 टाइम चैंपियन बनूंगा, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, मैं करूंगा ये जो आगे बैठी हुई है मेरी फैमिली उसके लिए। और स्टेफनी मैकमैन ने कोडी रोड्स को जो भी बात बोली वो सारी सच थी। कोडी रोड्स के साथ मेरा पर्सनल कुछ नहीं, लेकिन कोडी रोड्स ने मुझे खुद बोला कि अपना बेस्ट वर्जन निकालो, तो मैंने अपना बेस्ट वर्जन निकाल लिया। अब मैं मेक श्योर करूंगा कि रेसलमेनिया 42 में कोडी रोड्स जब घर जाए तब वो खाली हाथ जाए। तभी दोस्तों वहां पे म्यूजिक हिट होता है कोडी रोड्स का और कोडी रोड्स बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं आए थे। कोडी रोड्स आकर सीधा रैंडी ऑर्टन को मारने लग जाते हैं। तभी वहां से पीछे से आ जाता है पैट मैकेफी, जिनको सेम शर्ट रैंडी ऑर्टन जैसी पहनी हुई थी। पैट मैकेफी ने आके कोडी रोड्स को मार दिया लो ब्लो। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन और पैट मैकेफी ने मिलकर कोडी रोड्स को तोड़ दिया और एक नई चीज क्रिएट कर दी। पैट मैकेफी अपना प्रोमो दे रहा था और रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को मार रहा था। जैसे जैसे वो बात कर रहा था वैसे वैसे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को मार रहा था और साथ साथ मैकेफी ने WWE के खिलाफ हैवी बातें कर दी। पैट मैकेफी ने ये बोला कि पहले की टाइम WWE देखो, हमारे पास स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन था, रॉक था, क्या WWE थी, लेकिन अब WWE वो नहीं रही। WWE ने जोकर्स को चैंपियन बना के रखा है, जबकि तुम्हारे पास रैंडी ऑर्टन भी है। और रेसलमेनिया 42 की टिकट सेल हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है क्योंकि रैंडी ऑर्टन यहाँ पे है। और साथ साथ मैकेफी ये भी बोल देते हैं कि जो काल पे रैंडी ऑर्टन के साथ बंदा था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। और ये चीज सुन के हम टोटली शॉक हो गए कि क्या सच में पैट मैकेफी था वो। मतलब हम एक्सपेक्टेशन थोड़ी बड़ी सी लगा कर बैठे थे या फिर रॉक या फिर विंस मैकमैन की, लेकिन ऐसा WWE ने कुछ नहीं किया। हालांकि पैट मैकेफी ने आकर अच्छा काम किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन लोगों की ये नहीं थी। मुझे तो पैट मैकेफी का आना रैंडी ऑर्टन के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे WWE कुछ बड़ी चीजें कर सकती थी। फिर शो पे नेक्स्ट मैच आता है रिया रिप्ली वर्सेस मी चैन के बीच में और यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी रिया रिप्ली मी चैन से मैच जीत जाती हैं। उसके बाद फिर से वही सीन हो रहा था, तीनों मिलकर रिया रिप्ली पे अटैक कर रही थी। लेकिन आज कुछ नई चीज हो गई, आज वहाँ पे आ गई इयो स्काई रिया रिप्ली की हेल्प करने। इयो स्काई ने आकर मी चैन और बीफेब को मार के भगाया और रिया रिप्ली को बचा लिया। और ये चीज जब भी देखता हूँ एक इंटरेस्ट आता है दिल से कि हाँ भाई ये चीज अच्छी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब नॉर्मली जैसे चीजें चलती हैं वैसे ही ये स्टोरी लाइन भी है। तो मैं आज जा रहा हूँ उस अंकल हाउडी की टांगे तोड़ने। तो तुम में से मेरे साथ कौन कौन चलेगा? और ये मेक श्योर करना है कि ये वाली लाइटन उनके पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास ये लाइटन है वो कमजोर हैं। भाई सोलो तुझे क्या हो गया है? तू इस लाइटन के पीछे क्यों इतना पागल है? ये बकवास सी चीजें दे दे उनको वापस। और जब से ये लाइटन हमारे पास आई है तब से पनौती ही पनौती है। फिर सोलो सिकोआ ने टामा टोंगा को बोला कि अंकल हाउडी से जाके तू मैच कर ले, जिसपे टामा टोंगा ने बोला कि हाँ मैं मैच करूंगा लेकिन सोलो। फिर होता है अंकल हाउडी और टामा टोंगा के बीच में मैच तो काफी ज्यादा सही हुआ, लेकिन एंड में वहां पे आ जाते हैं सोलो सिकोआ, जिसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से टामा टोंगा ये मैच हार जाते हैं। उसके बाद टामा टोंगा बोलते हैं कि तू क्यों आया, मैं अकेले कर सकता था। फिर वो सोलो सिकोआ से लाइटन लेके अंकल हाउडी को वापस दे देते हैं। मतलब फाइनली यहाँ पे ये बकवास स्टोरी लाइन जो लाइटन के पीछे लगा के रखी थी ये खत्म हुई। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टामा टोंगा फेस टर्न ले रहे हैं। भाई जब से ये बद्दुआ मिली है ना, मेरी तो दिन रात सुबह शाम सारा कुछ खराब हो चुका है। चुप करो, ये बद्दुआ कुछ नहीं होती। ओ तो भाई लोग कैसे हो? हम जजमेंट डे में एंट्री कर रहे हैं, तुम में से कोई आना चाहेगा? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो हमारे पास जगह नहीं है। अबे गटर के कीड़े, तू वहीं के वहीं रहेगा। तेरे पास टाइटल भी है लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगा। ओ अच्छा, तो तुम्हें इस टाइटल के लिए मैच करनी है तो क्यों ना टेक टीम मैच हो जाए, किट विल्सन और मिज वर्सेस R-Truth एंड डेमियन प्रीस्ट। भाई देख, हमें फाइनली टेक टीम टाइटल्स के लिए मैच मिल चुका है। अगर हमें बद्दुआ मिली होती तो क्या हमें टेक टीम टाइटल्स के लिए मैच मिलती? कभी नहीं। तो ये बद्दुआ वगैरह कुछ नहीं होती। यहाँ पे किसी ने बद्दुआ की बात की नहीं। और ये तुम्हारे पास क्या है? ये मेरे पास लोगों के दांत हैं। और हाँ, आज की तुम्हारी टेक टीम टाइटल्स मैच में मैं भी रिंग साइड में होऊंगा और वहाँ पे मैं तुम्हें बद्दुआ से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम टेक टीम टाइटल्स जीत जाओगे।
भाई सच में क्या बद्दुआ तुम हटा दोगे? नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे रिंग साइड पे दिख मत जाना। भाई R-Truth तू क्या कर रहा है? स्मैकडाउन में इतनी बेहतरीन टैग टीम्स थी, लेकिन तुमने मिज और किट विल्सन को क्यों चुना? भाई वो इजी है हमारे लिए, क्योंकि उनको बद्दुआ मिली हुई है। बद्दुआ? हाँ, उनको बद्दुआ मिली है। आस्का ने उनको बद्दुआ दी है। आस्का तो राह में है। अबे भाई मैंने खुद देखा है, पूरे चेहरे पे मेकअप लगाया हुआ था। अच्छा, तो तू डैन होजेन की बात कर रहा है, और तूने मैच इसलिए दे दी क्योंकि डैन होजेन ने उनको बद्दुआ दी है। हाँ, अब तू समझा। फिर उसके बाद टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होती है डेमियन प्रीस्ट और R-Truth वर्सेस किट विल्सन और मिज के बीच में। और मैच के बीच में वहां पे म्यूजिक बजता है डैन होजेन का, और डैन होजेन आते ही मिज के साथ टैग करने की कोशिश कर रहा था, जो कि लीगल था नहीं, लेकिन फनी वे में बनाना था तो इस तरह से बनाया। और वहां पे R-Truth भी था। अब सोचो R-Truth और डैन होजेन दोनों आमने सामने, तो वहां पे R-Truth क्या करता है? R-Truth टैग कर देता है डैन होजेन को। फिर डैन होजेन आ जाता है रिंग में, मिज उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन डैन होजेन नहीं जाता। फिर जब डैन होजेन मिज को बद्दुआ देता था तो मिज ने कर दिया रेफरी को बीच में। फिर उसके बाद डैन होजेन को मिज अपना फिनिशर लगाने जा रहा था तो लाइट बंद हो जाती है और डैन होजेन वहां से भाग जाते हैं। फिर क्या होता है? R-Truth को मिज लगा देता है अपना फिनिशर, और रेफरी जैसे ही काउंट कर रहा था, 2 तक तो रेफरी ने काउंट कर दिए थे, लेकिन जब 3 गिनने वाला था तब रेफरी के हाथ में दर्द हो गया। मतलब डैन होजेन की बद्दुआ यहाँ पे रेफरी को लग गई। उसके बाद साउथ ऑफ हेवन लगा के डेमियन प्रीस्ट मैच को भी जीत जाते हैं और अपने टाइटल भी रिटेन कर लेते हैं। और अगर रेफरी को हाथ में दर्द ना हुआ होता तो शायद आज डेमियन प्रीस्ट और R-Truth चैंपियन नहीं होते। फिर हमें पता चला बैक स्टेज में सेमी ज़ेन जा रहे थे रिंग की तरफ अपना प्रोमो देने, लेकिन सेमी ज़ेन जैसे ही जा रहे थे तभी रिंग में म्यूजिक बजता है ट्रिक विलियम्स का। ट्रिक विलियम आकर यही बोलते हैं कि हम आज सेलिब्रेट करने आए हैं मेरा रेसलमेनिया का पहला मैच, जो कि होने वाला है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और साथ साथ हमें पता है कि रेसलमेनिया में सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, जैसे कि जेली रोल, पैट मैकेफी। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ भी एक सेलिब्रिटी हो। फिर वहाँ पे सेमी ज़ेन आ जाता है। सेमी ज़ेन अपनी मैच की बात कर रहा था, तभी वहाँ पे आ जाता है कार्मेलो हैव्स। कार्मेलो हैव्स आकर सेमी ज़ेन को सीधा बोलता है कि मुझे रीमैच चाहिए, और लोग तुम्हें चैंपियन बिल्कुल पसंद नहीं करते, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो सुनो इन लोगों की और मुझे रीमैच दो। सेमी ज़ेन थोड़ा बहुत हिचकिचा के फिर एंड में मान जाता है। फिर क्या, कार्मेलो हैव्स को अपनी रीमैच मिल गई, वो चला गया वहाँ से। फिर सेमी ज़ेन ने अटैक कर दिया ट्रिक विलियम्स पे, और ये मैच होने वाली थी आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट। फिर उसके बाद एलिस्टर ब्लैक और मैट कार्डोना के बीच में मैच होता है, जहां पे इजीली मैच किक लगाकर एलिस्टर ब्लैक इस मैच को जीत जाते हैं। फिर वुमेन्स की तरफ एक टैग टीम मैच होता है अलेक्सा ब्लेस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लायरा और बेली के बीच में, जहां पे एलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर ने डबल नेट्रो सिलेक्शन लगाकर इस मैच को जीत लिया। उसके बाद वही रिपीट हुआ, नाया जैक्स और लैश लेजेंड आ गई, जो एलेक्सा ब्लेस, शार्लेट फ्लेयर, बेली और लायरा को तोड़ के चली जाती हैं। फिर उसके बाद रिंग में बड़े गुस्से से कोडी रोज आ जाते हैं। कोडी रोज ने वहां पे गुस्से में क्रॉस रोड्स भी मार दिया किट विल्सन को। फिर कोडी रोज बोलता है, तो हमने सोचा था कि रैंडी ऑर्टन के पीछे कोई बड़ा नाम होगा, लेकिन ये तो वैसा हो गया, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ये पैट मैकेफी खुद को समझता क्या है? मुझे तो वो लोगन पॉल जैसा दिखता है, बट विदाउट मसल्स। और स्टेफनी मैकमैन क्या चाहती है कि मैं बैड गाय बन जाऊं? कैसे बन जाऊं? अपने बाल काले करा लूं? नहीं बन पाऊंगा मैं भाई। पैट मैकेफी और जो भी मैनेजमेंट टीम उसको लाई है, आओ और मेरा पिछवाड़ा चूम लो। क्या करोगे तुम लोग? ज्यादा से ज्यादा मुझे फायर करोगे ना? मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई तुम लोगों के सामने रेसल करना। और मैंने रेसल किया है रॉक के साथ, जॉन सीना के साथ, रोमन रेंस के साथ, लेकिन सिर्फ मैंने रेसल नहीं किया, उन लोगों ने भी मेरे साथ रेसल किया है। तो रेसलमेनिया में भी कुछ वैसा ही होगा। रैंडी ऑर्टन मेरे साथ रेसल कर रहा है, लेकिन मैं भी रैंडी ऑर्टन के साथ रेसल करूंगा, और जैसा हूँ वैसे ही मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। आज ये पावर पैक और गुस्से वाला प्रोमो था कोडी रोज की तरफ से, और ये पैट मैकेफी वाली चीज हुई है तो ये रेसलमेनिया में जाएगी। अब देखते हैं कि ये रेसलमेनिया में क्या रंग लाती है। फिर होता है आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच कार्मेलो हैव्स वर्सेस सेमी ज़ेन के बीच में, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। ये मैच तो बिल्कुल सही था, कार्मेलो हैव्स ने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मैच के बीच में कार्मेलो हैव्स इंजर्ड हो जाते हैं, और जब रेफरी उनको देख ही रहे थे तो मौके का फायदा उठाकर सेमी ज़ेन ने मार दी हलूला किक, जिसकी वजह से सेमी ज़ेन ये मैच भी जीत गए और अपना टाइटल भी रिटेन कर लिया। और सेमी ज़ेन ने कोडी रोज से ये बात सीख ली
कि मौके का फायदा आखिर उठाते कैसे हैं। अब हमें मैच देखने को मिलेगा सेमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स के बीच में, वो भी रेसलमेनिया 42 में। उसके बाद ट्रिक विलियम्स ने वहां पे सेमी ज़ेन पे अटैक भी कर दिया और ये सेमी ज़ेन वाली चीज थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि सेमी ज़ेन का हील टर्न बाहर आने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना।